हम ईश्वर की प्रिय संतान हैं। क्या हम ईश्वर की सुनते हैं? क्या हम ईश्वर पर दृढ़ विश्वास करते हैं? ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम 40 काल के दूसरे रविवार में प्रवेश कर रहे हैं। आजकल हमें यह देखने मिल रहा है कि प्रकृति में कुछ बदलाव यानी परिवर्तन हो रहा है। पेड़ पौधे में जो पुरानी पत्तियां हैं वो झड़कर उसमें नई सुंदर व कोमल पत्तियों का आगमन हो रहा है। जब तक पुरानी पत्तियां झड़कर नीचे नहीं गिरती तब तक वहां नई पत्तियां नहीं आ सकती। उसमें कोई परिवर्तन या बदलाव दिखाई नहीं देता है। ठीक उसी तरह माता कलीसिया हम सबको चालीसा के ये 40 दिन अपने अंतःकरण को जांच करने का अवसर देती है। प्रभु के दुख भोग पर मनन चिंतन करते हुए हम अपने दिल को टटोल कर देखते हैं कि मेरे अंदर ऐसी क्या चीज़ है जो मुझे अपने विश्वास में आगे बढ़ने नहीं दे रही है। मेरे जीवन में एक नया बदलाव नहीं हो पा रहा है। आज के सभी पाठ हमें उसी बदलाव एवं अपने विश्वास को और अधिक दृढ़ बनाने के लिए आह्वान करते हैं। सुसमाचार में हमने ताबोर पर्वत पर प्रभु यीशु के रूपांतरण के बारे में सुना। रूपांतरण का अर्थ है आकृति में बदलाव, परिवर्तन होना। प्रभु यीशु का रूपांतरण केवल बाहरी बदलाव ही नहीं था, परंतु उनकी आने वाली महिमा की एक झलक थी। प्रभु यीशु ख्रिस्त पर्वत पर रूपांतरण द्वारा शिष्यों को अपनी सही पहचान का परिचय देते हैं। संत मत्ती अध्याय 16-21 में हम पढ़ते हैं, जब यीशु ने रूपांतरण के पहले अपने दुख भोग एवं पुनरुत्थान की प्रथम भविष्यवाणी की, तब शिष्यों का विश्वास डगमगा गया था। इस प्रकार उनके शिष्य हताश निराश हो गए, क्योंकि वे एक ऐसे महान मसीहा की प्रतीक्षा में थे जो उन्हें रोमी सम्राट की गुलामी से मुक्त कर उनके लिए एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करेंगे। उस स्वतंत्र राज्य में शिष्यगण महत्वपूर्ण स्थान यानी अपने बड़े बड़े पद आसन ग्रहण करने की आशा में थे। इसलिए वे दुख पीड़ा के मार्ग को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। इस परिस्थिति में यीशु अपने रूपांतरण द्वारा उनकी शंका दूर करते हैं, क्योंकि यीशु जानते थे कि उनके शिष्यगण 3 वर्ष तक साथ रहने के बावजूद भी दुख पीड़ा के महत्व को पूर्ण रूप से नहीं समझ पाए थे। वे यीशु में ईश्वरत्व को समझने में असमर्थ थे। इसलिए यीशु ने 3 शिष्यों को अपने साथ पर्वत पर लेकर स्वर्गीय आनंद का पूर्वाभास दिलाया, जिससे वे भविष्य में अनुभव करने वाले थे। इस अनुभव द्वारा यीशु के प्रति शिष्यों का विश्वास मजबूत एवं दृढ़ हो गया। आज के पहले पाठ के द्वारा हमें पता चलता है कि किस तरह ईश्वर पर अब्राहम का विश्वास दृढ़ हुआ। ईश्वर ने अब्राहम को अपने एकलौते पुत्र इसहाक की बलि चढ़ाने का आदेश दिया। अब्राहम तुरंत ईश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हो गया, किंतु जैसे ही उन्होंने अपने पुत्र की बलि चढ़ाने के लिए हाथ बढ़ाकर छुरा उठाया, वैसे ही प्रभु के स्वर्गदूत ने उसे रोक दिया। प्रभु ईश्वर ने अब्राहम से कहा कि वह उनकी आज्ञाकारिता से अत्यंत प्रसन्न हुआ। ईश्वर के प्रति उनके अटूट विश्वास ने उन्हें ऐसा करने के लिए धैर्य एवं साहस प्रदान किया। ईश्वर के प्रति उनके अटूट विश्वास ने उन्हें निसंदेह आज्ञाकारी बने रहने के लिए प्रेरित किया। आज हम अपने आप से पूछें, क्या ईश्वर मेरे विश्वास से प्रसन्न है? रूपांतरण का अनुभव प्रभु यीशु की विशेष आशीष से ही संभव हुआ है। क्या हम भी इस तरह महिमा की झलक अनुभव कर सकते हैं? जी हाँ, इस तरह की झलक देखने के लिए हमें अपनी विश्वास रूपी आंखों को खुला रखकर प्रार्थना रूपी पर्वत पर चढ़ना होगा। प्रभु यीशु हम जैसे मानव का रूप धारण करके इस दुनिया में जन्म लिया। कई तरह के लोगों से मिले। कुछ लोगों ने उनकी ईश्वरीयता को समझकर उनका आदर किया, तो कई लोगों ने उनकी निंदा भी की। हम यह भी जानते हैं कि प्रभु यीशु के समय में जितने लोगों ने प्रभु पर विश्वास किया, उनको चंगाई और मुक्ति मिली। आज अगर हमें उन्हें समझना और अपनाना है, तो हमें सबसे पहले प्रभु पर दृढ़ विश्वास रखना है। साथ ही साथ
उन लोगों से मिलना है जिनसे प्रभु यीशु बड़ी हमदर्दी से मिलते थे। प्रभु यीशु के अनुयायी होने के नाते हमारे जीवन में भी रूपांतरण होना आवश्यक है, जो ईश्वर एवं दूसरों के प्रति हमारे व्यवहार द्वारा प्रकट होना चाहिए। हमें हर इंसान में ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करना जरूरी है, क्योंकि हम सब ईश्वर की संतान हैं। ईश्वर ने हमें बनाया है। लेकिन आज की इस आधुनिक दुनिया में कोई भी अपने जीवन में परिवर्तन लाना नहीं चाहता। बाहरी परिवर्तन हर कोई पाना चाहता है, परंतु आध्यात्मिक परिवर्तन लाना कोई नहीं चाहता। मनुष्य अपने स्वार्थ में इतना अंधा हो गया है कि वह अपनी इंसानियत को भूल गया है। अपने ही परिवार रिश्तेदारों से नाता तोड़ देता है। खुद के बारे में तो कम, परंतु दूसरों की सफलता पर ज़्यादा जलन करता है। इस पर काबू पाने के लिए सर्वप्रथम हमारे जीवन में प्रार्थना की खास ज़रूरत है। सोरेन किरकेगार्ड कहते हैं, प्रार्थना भगवान को नहीं बदलता, लेकिन यह उसके अंदर परिवर्तन लाता है जो प्रार्थना करता है। किसी ने ठीक ही कहा है, दुनिया में सबसे तेज रफ्तार दुआओं की होती है, जो जुबान तक पहुंचने से पहले ही ईश्वर तक पहुंच जाती है। परिवर्तन खुद से शुरू होते हैं। इस चालीसा काल में हम खुद को बदलने की कोशिश करें। हम अपने आप से पूछें, ऐसा क्या बदलाव करें जिससे हमारे विश्वास में मजबूती आए। आइए हम सब अपने जीवन में इन सब का बदलाव लाने की कोशिश करें। अपने कड़वापन के जीवन को मिठास से भर दे, अपने उदासीपन जीवन को खुशियों से भर दे, हताश निराश जीवन को आशा से भर दे, पाप में जीवन को पश्चाताप से भर दे, बुराई के जीवन को अच्छाइयों से भर दे, द्वेष जलन एवं मन मुटाव के जीवन को आपसी प्रेम एवं मेल मिलाप से भर दे। हम प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें यह जानने में मदद करे कि हम कहाँ पर हैं और हमें उनका सच्चा अनुयायी बनने में मार्गदर्शन करें।